आज हम बात करते हैं पेनिसिलिन टॉपिक के ऊपर। एंटीबैक्टीरियल ड्रग वो होती है जो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करे, उन्हें हम सेल वॉल एक्टिव एजेंट बोलते हैं। उनमें कौन सी ड्रग्स होती है? साइक्लोसेरिन, बेसिट्रेसिन, वैनकोमाइसिन, बीटा-लैक्टम, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिनिक एंड कार्बापेनम। और ये सारी ड्रग्स होती है ये बैक्टीरिया पे अटैक करती है। तो बैक्टीरिया हमारे पास दो टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और इन दोनों में डिफरेंस होता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है वो थिक होती है और इस पर एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है, लिपिड मेम्ब्रेन। और इसमें पेप्टाइड बॉन्ड, शुगर बैकबोन इन दोनों में सब में सेम है। और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इसमें भी है। और इन साइटो आउटर जो ये होती है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है, इस पर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। और जो पेप्टाइडोग्लाइकन का नेटवर्क होता है वो हाईली पोरस होता है, तो इस कारण एंटीबायोटिक इस पर ईजिली अटैक कर जाती है। और जो लार्जर एंटीबायोटिक है वो ईजिली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर अटैक कर सकती है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या है कि जो लार्जर एंटीबायोटिक है वो इस पर ईजिली अटैक नहीं कर पाती, क्योंकि जो ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है ये इनर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है और इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है, लिपिड मेम्ब्रेन, वो इतनी पोरस नहीं है। और इसमें इस कारण जो लार्जर एंटीबायोटिक होती है वो इस पर अटैक नहीं कर पाते जल्दी से। इसकी एग्जांपल है पेनिसिलिन जी। ये एक बल्की मॉलिक्यूल है, तो ये इस कारण इजीली पास हो जाएगा जो हमारे पोरस मॉलिक्यूल है इनके द्वारा, और ये टारगेट प्रोटीन तक पहुंच जाएगा। ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन इसका टारगेट प्रोटीन है। लेकिन जो ये पेनिसिलिन जी है ये बल्की मॉलिक्यूल है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इजली पास नहीं हो पाएगा, तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे इफेक्ट नहीं करता। तो पेनिसिलिन दो टाइप के होते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम, वाइड स्पेक्ट्रम। और नैरो स्पेक्ट्रम वो होते हैं जो ओनली फ्यू ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, और वाइड स्पेक्ट्रम में होते हैं जो मैनी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। जैसे कि नैरो स्पेक्ट्रम में है नेचुरल पेनिसिलिन एंड वेरी वेरी नैरो स्पेक्ट्रम। तो नेचुरल पेनिसिलिन में हमारे पास है पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी। नेचुरल पेनिसिलिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे एक्ट करता है क्योंकि इसके पास लार्ज पोरिन है। और पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी ये मोर इफेक्टिव है ऑन ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड ग्राम पॉजिटिव बैसिली। और ये एक्ट करते हैं ओनली फ्यू ग्राम नेगेटिव कोकाई पे, बट दे नॉट एक्ट ऑन ग्राम नेगेटिव बैसिली because the gram negative cocci they have slightly larger porine, and the most of gram negative bacteria they have small porins. So तो हम बात करेंगे वेरी वेरी नैरो स्पेक्ट्रम की। दे ओनली एक्ट ऑन स्टेफिलोकोकल बैक्टीरिया। ये बस स्टेफिलोकोकल बैक्टीरिया पे ही एक्ट करते हैं, क्योंकि ये फेल हो जाते हैं मैनी अदर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे। तो इसलिए हम इन्हें बोलते हैं एंटी स्टेफिलोकोकल पेनिसिलिन। क्योंकि जो वेरी वेरी नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन है उनके पास एक लार्ज ग्रुप का आर होता है, लार्ज ग्रुप, एक हैवी लार्ज ग्रुप होता है आर ग्रुप, और वो एंटर नहीं करता ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। बस ये ओनली एंटर करता है स्टेफिलोकोकल बैक्टीरिया में। वेरी वेरी नैरो स्पेक्ट्रम, इसके पास एक हैवी आर ग्रुप होता है, तो इस कारण ये अदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एंटर नहीं करता। और एंटी स्टेफिलोकोकल ड्रग्स हैं मेथिसिलिन, नेपसिलिन, क्लोक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, फ्लोक्सासिलिन। तो इस टाइम मेथिसिलिन तो यूज़ नहीं होती, क्योंकि ये अब लैब में ही यूज़ होती है स्टेफिलोकोकल सेंसिटिविटी के लिए, क्योंकि ये क्लिनिकली किडनी को डैमेज करती है मेथिसिलिन। और नेपसिलिन ये प्रोड्यूस करती है नेफ्राइटिस, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस इन सम केसेस। और क्लोक्सासिलिन और डाइक्लोक्सासिलिन, फ्लोक्सासिलिन ये ऑल आर एंटी स्टेफिलोकोकल पेनिसिलिन। ऑल आर अवेलेबल इन ओरल फॉर्म्स, क्लोक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, फ्लोक्सासिलिन। स्टेफिलोकोकल बैक्टीरिया ये बहुत डेंजरस बैक्टीरिया है, क्योंकि ये पेनिसिलिन कटर है और ये एंजाइम प्रोड्यूस करता है, और ये एंजाइम
बीटा लैक्टम रिंग जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और ड्यू टू दिस रीज़न पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी आर नॉट वेरी इफेक्टिव ऑन स्टेफिलोकोकल बैक्टीरिया। तो जैसे ये हमारी बीटा लैक्टम रिंग है और ये एंजाइम है, ये एंजाइम स्टेफिलोकोकल बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किया और ये एंजाइम बीटा लैक्टम जो रिंग है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है यहाँ से। तो एंजाइम है ये बीटा लैक्टेमेज है बिकॉज दे ब्रेक डाउन द बीटा लैक्टम रिंग। और जो वेरी नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग पेनिसिलिन है, ड्रग है जो भी है, उसमें एक आर ग्रुप होता है, हैवी आर ग्रुप, ये प्रोटेक्ट करता है बीटा लैक्टम रिंग को। ये एंजाइम है, स्टेफिलोकोकल बैक्टीरिया ने इस एंजाइम को प्रोड्यूस किया है ये, और ये बीटा लैक्टम रिंग है, इसके पास ये आर ग्रुप है। तो जैसे कि ये आर ग्रुप चेंज हो जाएगा और ये आर ग्रुप बीटा लैक्टम जो रिंग है उसके अराउंड रैप हो जाएगा, तो ये स्टेफिलोकोकल बैक्टीरिया का जो एंजाइम आएगा ये इसको बीटा लैक्टम रिंग है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। Why we take penicillin G intravenously? Because if penicillin G, अगर हम पेनिसिलिन जी को ओरली ले लेंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि बीटा लैक्टम जो रिंग है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी ड्यू टू अटैक ऑफ HCl एंड पेनिसिलिनेज एंजाइम। ये बीटा लैक्टम रिंग है जिसकी इस पॉइंट पे पेनिसिलिनेज एंजाइम ने अटैक किया और इसी सेम पॉइंट पे जो HCl जो एसिड है हमारे स्टमक का उसने अटैक किया। और जो पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी है ये दोनों एसिड अनस्टेबल है, तो इस कारण से हम पेनिसिलिन जी को यूज़ करते हैं इंट्रावेनसली।